अगर आप चाहते हैं बीके अमरीश म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कार्यक्रम स्थल दंबौर देहात इच्छा, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
प्रज्ञा प्राण भगवान का पूजन होगा। दीप महायज्ञ है, सबका सामूहिक पवित्रीकरण होगा। एक प्रतिनिधि हरिओम हरिओम ओम ओम भूर्भुवः स्वः। जैसा कि आदेश हुआ है प्रज्ञा पुराण पूजन के लिए भाई साहब ने निवेदन करेंगे। हमारे बीच धर्मेंद्र जी रस्तोगी सपत्नीक यहाँ पर हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वो प्रज्ञा पुराण के लिए मंच पर पहुँचे। हमारे परम श्रद्धेय श्री धर्मेंद्र रस्तोगी जी भाई साहब, और ये ऐसे भाई साहब हैं जी जो धर्म के कार्य के लिए हर समय जब चाहो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई साहब हैं। और धार्मिक कार्य हो या सामाजिक कार्य, ये आपको सब कहीं मिलेंगे। तो ऐसे भाई हमारे बीच हैं। यथा नामे तथा गुणे जी, और हमारे भाई साहब छोटे हमारे भाई हैं, प्रज्ञा पुराण का पूजन करवाना भाई, ये व्यवस्था आपकी हो मेरे हिसाब से व्यवस्थित करिए। और उसके बाद सत्य प्रकाश जी भाई साहब अगर हमारी आवाज़ सुनते हैं तो यहाँ आ जाए हमारे पास में। और संतोष कुमार जी चौहान, डॉक्टर अमरीश जी, अंग्रेज जी चौहान और गोबरलाल जी, ये भाई भी यहीं पर आ जाए। तिलक चंदन, उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दीप महायज्ञ है, इसलिए पवित्रीकरण पूजन का क्रम पूर्ण कर लिया जाए। केवल बाद में दीपक जलाना शेष रह जाए, इसलिए सामूहिक पवित्रीकरण के लिए एक प्रतिनिधि जल लेकर के सभी भाई बहनों का पवित्रीकरण करेंगे। सब भाई बहन ये भाव करें, पतित पावनी माँ गंगा का पावन जल, माता शारदा का पावन जल हम सब पर सिंचित हो रहा है। हमारा मन धुल रहा है, विचार शुद्ध हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं शुद्ध हो रही हैं। सभी के ऊपर सामूहिक सिंचन के लिए एक प्रतिनिधि जल पात्र लेकर के आ जाएंगे। बोले ओम पवित्रता मम पवित्रता मम मनःकाय मनःकाय अंतःकरणेषु अंतःकरणेषु संविशेत् संविशेत्। अब सभी के ऊपर जल का ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। पवित्रता का अनुदान हम सभी को प्राप्त हुआ। पवित्रता हमारे जीवन में किस प्रकार से फलीभूत हो, आयु उन सूत्रों को दोहराएं। बोले पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता नः ओम पवित्रता नः सन्मार्गम नये सन्मार्गम नये। पवित्रता हमें महान बनाए, महान बनाए। ओम पवित्रता नः ओम पवित्रता नः महत्तां प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे, शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः पवित्रता नः शांतिं प्रददातु। शांति प्रददातु। सूर्य ध्यान प्राणायामः। एक प्राणायाम करेंगे भावपूर्वक। जो भाई बहन बैठे हैं कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में, उदीपमान श्रद्धा देवता का ध्यान भाव करें। हमारे अंदर शरीर बल, मनोबल तथा आत्मबल की वृद्धि हो रही है। हम कैसे प्राणवान ऊर्जावान बनते हैं, कैसे हम रोगों से मुक्ति पाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी अद्भुत पुस्तकें लिखी है, आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम से आदि व्याधि का निवारण, योग चिकित्सा संदर्शिका, प्रज्ञा अभियान का योग व्यायाम आदि अनेक पुस्तकें हैं। आप लेकर के पढ़ेंगे विस्तार से। प्राणायाम के बारे में आप जानेंगे कैसे हमें रोगों से मुक्ति मिले।
आइए अभी एक प्राणायाम करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। बोले हे विश्व के स्वामी, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, हमें बुराइयों से छुड़ाइए और श्रेष्ठताओं से जोड़िए, और श्रेष्ठताओं से जोड़िए। ओम विशानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रं तन्नयासु। श्वास को खींचें, थोड़ी देर रुकें तथा छोड़ें। चंदन धारणम, सामान्य स्थिति में रोली चंदन तिलक सब लोग लगाएंगे। हम चंदन नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं। हम विनम्रता से महानता की ओर बढ़े, बुराइयों से अच्छाइयों की ओर बढ़े, इस भाव से चंदन टीका करेंगे। जो भाई बहन बैठे हैं, जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा चंदन, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को मातृभूमि को स्पर्श कराना, क्योंकि भारत भूमि की मिट्टी चंदन से कम महत्वपूर्ण नहीं है। चंदन सी इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम हो। भारत भूमि की मिट्टी चंदन जैसे महत्वपूर्ण मानी गई है। जापान को माता नहीं कहा गया, रूस को माता नहीं कहा गया, अमेरिका को माता नहीं कहा गया, लेकिन भारत को माता कहा गया। क्यों? क्योंकि भारत भूमि की मिट्टी में वह नर रत्न गढ़ने की क्षमता है जो भारत का एक सपूत पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकता है। भाई बहनों, इसलिए आइए ऐसे मातृभूमि को हम नमन करते हैं, उसकी मिट्टी को अपने माथे से लगाकर अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। अब तक जितने अवतार हुए ज्यादातर कहाँ हुए? भारत में हुए। धन्य भूमि है ये, देव भूमि है ये, ऋषि भूमि है। आइए ऐसे भारत भूमि की मिट्टी को अपने माथे से लगाएं चंदन। ओम चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्र धारणम, रक्षा सूत्र कैसे सब भाई बहन यज्ञ में बांधे हैं। आइए अभी भावपूर्वक रक्षा सूत्र धारण करेंगे। विवाहित बहने बाएं हाथ की मुट्ठी बांध ले, दाहिने हाथ से कलाई पकड़ ले। कन्याएं तथा भाई लोग दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधे, बाएं हाथ से कलाई पकड़ ले। ये है रक्षा सूत्र धारण करने का तात्पर्य है कि हम भगवान के अनुशासन में रहेंगे। इसके साथ ऋषियों ने 5 शर्तें जोड़ी हैं। यदि एक भी शर्त, एक भी सूत्र अपना लेते हैं, जीवन में उतार लेते हैं, तो निश्चित रूप से रक्षा सूत्र धारण करना हमारा सार्थक हो जाता है। बाकी तो धागा है, धागा के बांधने से न कभी कुछ मिला है और न मिलने वाला है। इसके साथ ऋषियों ने 5 सूत्र जोड़े हैं। नंबर 1 उपासना, 2 साधना, 3 आराधना, 4 समयदान, 5वां अंशदान। ये 5 सूत्र है। तो इसमें से एक भी सूत्र यदि भली भांत अपने जीवन में अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो सकता है। ऐसे 5 अपने जीवन में धारण करें, अपनाएं, तो कम से कम एक तो जीवन में उतरना ही चाहिए। आइए आज की कथा इसी पर होगी। उपासना का मतलब है उप माने नजदीक, आसन माने बैठना। किसके नजदीक बैठे? फेसबुक के, व्हाट्सएप के, टीवी के, हैं? आज यही तो हो रहा है। कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जा। जिसकी जैसी संगत उसकी वैसी रंगत। इसलिए हम संगत किसकी करें? अच्छे लोगों की करें, देवी देवताओं की करें, भगवान की करें, संतों की करें, सत्संग की करें, तब बात बनेगी। हम बर्फ के पास बैठते हैं तो उसकी शीतलता मिलती है,
कोई कहे अग्नि के पास बैठे हमको आंच न लगे, ऐसा संभव है क्या? नहीं, निश्चित लगेगी। वैसे भगवान के पास बैठेंगे तो भगवान के जैसे गुण आएंगे। इसलिए आइए जो सूत्र कहे जा रहे हैं उन्हें दोहराएं, बोले हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादाम चरिष्यामि, जो वर्जित हैं वो आचरण खूब करेंगे, हैं? नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि, माथे से लगाएं। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब आइए देव पूजन होगा। मुख्य यजमान हाथ में अक्षत फूल ले लें। शेष सभी भाई बहन अपनी श्रद्धा अपनी भावना भगवान के चरणों में जोड़ो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपाय देव्यै भगवते नमः। त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदाश्च वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने भैरवचा। ओम मायात वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासमुनियात् सहजं विरचितं ज्ञानास्वर्धं प्रतिपङ्क्तिवद्यं प्रज्ञापुराणं सफलो मनोरथः। ॐ मनोज्योतिर्जुषतामादस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्यं यज्ञं शमिमं ददातु। विश्वे देवासयमादयन्तावो प्रतीश।
पुरुषाय नमः आधार शक्ते नमः परमात्मने नमः सद्गुरुवे नमः सर्वदेवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। भावपूर्वक धूप दीप नैवेद्य इत्यादि भोजन सामग्री अर्पित करके भावपूर्वक हाथ जोड़ करके सभी देवों को प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाये सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले पावन प्रज्ञा पुराण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। निवेदन करें, ये साड़ी वाली बहनें ऐसे आगे थोड़ा लाइन बना करके बैठ जाओ, यहाँ से वहाँ तक बैठ जाइए। पीली साड़ी वाली बहनें यहाँ से वहाँ तक बैठ जाइए लाइन से। आप लोग आगे छोटे बच्चों के बीच में बैठिए, पीछे लाइन से बैठिए। इधर से भी लाइन अच्छी दिखे, उधर से भी बैठे, जगह पर्याप्त है, आराम से बैठिए, आगे पीछे होकर। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। पावन प्रज्ञा पुराण भगवान की जय। सब भाई बहन कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखें, उदीयमान। और जैसे कि अपनी परंपरा रही भारतीय संस्कृति की कि जब भी कोई अतिथि हमारे मध्य आता है तो हम सभी भाई बहनों का कर्तव्य बन जाता है उनका तिलक स्वागत वंदन करें। और फिर ऐसी विभूतियाँ जो अपना सारा जीवन गुरुदेव के कामों में समर्पित कर दिया, ऐसे भाई जिन्होंने ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं और सारा समय गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए कटिबद्ध हैं, ऐसे महान गुरुदेव के सेनानी हमारे मध्य हैं। हम निवेदन करेंगे अपने सत्यप्रकाश जी जो हमारे अध्यापक जी हैं उनसे निवेदन करेंगे, ये भी हमारे भाई जो हैं सत्यप्रकाश जी गुरुदेव के काम के लिए हर समय तैयार रहते हैं, भाई विश्वाखुट के रहने वाले हैं। उनसे निवेदन करेंगे कि मंच पर जाकर के हमारे टोली नायक जी, सरयू प्रसाद जी, वानप्रस्थी जी ये सारा जीवन गुरुदेव को समर्पित कर दिए हैं, उनका तिलक लगा करके स्वागत वंदन जी करें। सत्यप्रकाश जी भाई साहब सहयोग के लिए एक लोग चलिए भाई तिलक लगाइए सत्य भाई साहब जी को। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे सेठ टोली नायक के रूप में भाई रामचंद्र जी, ये भी मोहन समायदानी के रूप में साथ में जुड़े हुए हैं और हर संभव प्रयास करते रहते हैं कि गुरुदेव के विचारों को कहाँ तक पहुँचा सकें हम। इनका पूजन, इनका तिलक करने के लिए हम निवेदन करेंगे जसवंत कुमार जी, अगर कहीं आवाज़ हमारी सुनाई दे रही जसवंत कुमार जी तो आ जाएं जल्दी से, थोड़ा टाइम ना खराब कर जल्दी से आ जाएं। और अगले क्रम में हमारे राजेंद्र कुमार जी जो चंडी से चल करके आए हैं,
ये भी भाई साहब बड़े ही कर्मठ हमारे भाई लोग हैं। और उसके बाद सूर्य प्रताप जी वर्मा भोजन के व्यवस्था तंत्र से जुड़े ऐसे भाई हैं जो आप जो व्यवस्था करें वो भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, ऐसे हमारे सूर्य प्रताप जी भाई साहब। और एक हमारे भाई साहब प्यारेलाल जी हैं, ये भी चंदी के रहने वाले हैं। ये आपके शांति कुंज में समयदान के रूप में रह चुके हैं हमारे भाई साहब। ऐसी सी विभूति आपके पास है। और जो टोली के पास हमारे संगीत के भाई साहब दिनेश कुमार जी वर्मा, जो हारमोनियम के माध्यम से गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमारे दिनेश वर्मा जी का तिलक चंदन करेंगे। और अगले क्रम में नारद परंपरा के अंतर्गत बीड़ा बजाते हुए, डमरू बजाते हुए, करताल बजाते हुए गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे भाई धर्मेंद्र जी जो नाम पर बैठे हुए भाई साहब, ये हमारे धर्मेंद्र जी भाई साहब, ये भी गुरुदेव के विचारों को अपने हाथों की उंगलियों के कला के माध्यम से अपने विचार गुरुदेव को पहुंचाते हैं। और अगले क्रम में जो हमारे बैठे हैं अर्गन के ऊपर हमारे भाई राजेश कुमार वर्मा जी, राजेश कुमार जी हैं, और ये भी अपनी उंगलियों की करामात दिखाते हैं। और कौन सा स्वर किस कंठ में बैठा दें आप कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी विभूतियाँ हमारे मध्य हैं। सभी का चंदन तिलक लगा करके स्वागत वंदन करें। और जब व्यक्ति का अच्छे कार्य की ओर बढ़ता है तो उसका स्वागत और वंदन अभिनंदन तो होता ही रहता है। इसी क्रम में सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन। और इसके बाद मंच भाई साहब को समर्पित ये अपना कार्यक्रम और अपने विचार गुरुदेव के हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भाई विटोलीनाथ जी, भाई सरयू प्रसाद जी, कुमार बस्ती जी। बोली पावन प्रज्ञा पुराण भगवान की। हम निवेदन करेंगे अपने आचार्य जी से, हमारे परम श्रद्धेय भाई संजय जी भाई साहब, जिन्होंने इस आयोजन के लिए दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। 3 महीने निरंतर यहाँ के भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के लगे रहे। हम आचार्य जी से निवेदन करेंगे, सदैव भाई साहब का तिलक आप करेंगे, जिन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान किया और ये पूरी व्यवस्था बनाने में आपने अपना पसीना बहाया। हम लोग तो बनी बनाई व्यवस्था में आकर के बैठ जाते हैं। मंच पर गुरुदेव का जो भी टूटी फूटी बाणी में बन पड़ता है संदेश पहुंचाते हैं। मेन काम तो कार्यकर्ता लोग करते हैं, जिन्होंने व्यवस्था के न जाने कितने दरवाजे खटखटाए, कितना प्रयास किया, कितना पसीना बहाया, रात दिन लगे रहे, तब कहीं व्यवस्था बन पाती है। जितनी देर कार्यक्रम चले कार्यक्रम में रहे, कार्यक्रम समाप्त हो पूरा हो, उसके बाद फिर व्यवस्था समेटने में, कार्यक्रम शुरू होने से पहले व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में, मुख्य काम तो कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता होते वो लोग करते हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, पर गुरुदेव की दृष्टि में सब है, उनसे कोई अलग नहीं है। गुरुदेव किसी हिसाब से सबको अनुदान प्रदान और शक्ति देते हैं। प्रार्थना करते हैं इन सभी भाई बहनों का जीवन मंगलकारी रहे। आइए कथा की ओर चलते हैं, दीप महायज्ञ की ओर चलते हैं, क्योंकि 9 बज रहा है। आइए सब भाई बहन कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में। उदितमान श्रद्धा देवता गायत्री माता, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, वो अपने इष्ट आराध्य, अपने गुरु, अपने प्रभु, अपने भगवान का ध्यान करें। जिनसे भी अपनी आस्था हो उनका ध्यान करें। उन्हीं से मन ही मन प्रार्थना, हे प्रभु आप हमारी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर चला दें। बोले
उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर नेकी के रास्ते पर सच्चाई के रास्ते पर अच्छाई के रास्ते पर चला दें। इसी प्रार्थना को संस्कृत में साथ साथ ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम नाम ललाम जिनका सर्वमंगल धाम है, प्रथम उन सर्वेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु सत्ता की वंदना यहाँ से की जाएगी। जिन भाई बहनों से बन पड़ेगा साथ साथ ताली जाकर दोहराने की कृपा करेंगे। वंदो गुर पद अधोमा परागा
बंधुओं, मातृशक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भावी युग के कर्णधार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और बच्चों, इस पावन प्रज्ञा प्राण कथा का श्री गणेश उस दिन हो जाता है जिस दिन ऐसा पावन कार्य करने का विचार अपने इस क्षेत्र के भाई बहनों के मस्तिष्क में आता है। कथा के प्रथम दिन हमारी माताओं बहनों ने कलश भगवान को अपने सिर पर धारण करके पूरे की पूरे ग्राम देवता की परिक्रमा की। पावन प्रज्ञा प्राण कथा एवं गायत्री महायज्ञ में आने के लिए सभी को आमंत्रित किया। कथा की प्रथम बैठक में आप सभी ने सुना कि मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, इसको पाना सार्थक तब होता है जब सत्संग मिल जाए। सत्संग के माध्यम में भगवान की कथाएं जब जब जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे कथाओं की व्यवस्था बनी। आज के युग में प्रज्ञा की आवश्यकता थी। शिव ऋषि कथा व्यास वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने प्रज्ञा प्राण की पावन कथा को 4 खंडों में लिखी। कथा के दूसरे दिन देवर्षि नारद जी पूरी दुनिया का भ्रमण करते हैं। दुनिया के दुखों को देख करके दुखी होकर उसका कारण और उपाय जानने के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, धरती पर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का कारण मनुष्य का अचिंत्य चिंतन है। अचिंत्य चिंतन के कारण धरती पर समस्याएं पैदा हुई। भगवान विष्णु से देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु अचिंत्य चिंतन दूर कैसे होगा, धरती की समस्याएं समाप्त कैसे होंगी। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे नारद जी, ये सभी समस्याओं के समाधान के लिए ऋतंभरा प्रज्ञा सद्बुद्धि सद्ज्ञान की देवी माँ गायत्री धरती पर अवतार लेने जा रही। ये कथा की दूसरी बैठक में आप सभी ने सुना। कथा के तीसरे दिन कैसे कैसे भगवान के अवतार लेने योग्य परिस्थितियां बनी। आज का राक्षस दिखाई तो नहीं पड़ता और राक्षसों के समय में जो कार्य हो रहे थे पूरे के पूरे कार्य आज भी संपादित हो रहे। आज का राक्षस आया निराकार तो आज का भगवान भी आया निराकार। आज का राक्षस आया अचिंत्य चिंतन के रूप में तो आज का भगवान आया सचिंतन के रूप में। आज का राक्षस आया दुर्बुद्धि के रूप में तो आज का भगवान आया सद्बुद्धि के रूप में। ईश्वर की शक्ति के रूप में तंत्र प्रज्ञा सद्बुद्धि सद्ज्ञान की देवी माँ गायत्री ने धरती पर अवतार लिया। कथा की तीसरी बैठक में सुना। कथा के चौथे दिन कैसे कैसे किसी की अवतारी चेतना से जुड़ा जाए, उनका मंत्र क्या है, उनके पूजन का विधान क्या है और कैसे जुड़ करके गायत्री महामंत्र का जाप करके सद्गुरु के सानिध्य में रह करके अपने मानवीय जीवन को उत्कृष्ट व महान बनाया जा सकता है। दैहिक देवी भौतिक व आत्मिक उन्नति की जा सकती है तथा पारिवारिक जीवन को, भौतिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। इन बिंदुओं पर कथा की आप चौथी बैठक में सुना। आइए आगे की ज्ञान गंगा की गंगोत्री में हम डुबकी लगाएं। उसके पूर्व इस संकीर्तन के माध्यम से अपने मनोभूमि को तैयार करें। ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे। सुने तुझे बुलाया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया। एक डुबकी लगा ले मन मेरे, एक डुबकी लगा ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे। सारा बहा दे मन मेरे, सारा बहा दे मन मेरे, जीवन बना ले मन
धन्य जीवन बना ले मन मेरे मन मेरे मन मेरे राम गंगा नहा ले मन मेरे राम गंगा नहा ले मन मेरे दुविधा में मत रह जाना मन मेरे दुविधा में मत रह जाना सुन मनवा आलस में मत रह जाना सुन मनवा आलस में मत रह जाना लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे मन मेरे मन मेरे आप गरीब बना ले मन मेरे गरीब बना ले मन मेरे धन्य जीवन बना ले मन मेरे धन्य जीवन बना ले मन मेरे राम गंगा नहा ले मन मेरे राम गंगा नहा ले मन मेरे दुनिया यह पापों में झुलस रही है दुनिया ये पापों में झुलस रही है मानव की आत्मा तड़प रही है मानव की आत्मा तड़प रही है सात सिंचन करा दे मन मेरे सात सिंचन करा दे मन मेरे मन मेरे मन मेरे धार रस की बहा दे मन मेरे धार रस की बहा दे मन मेरे धन्य जीवन बना ले मन मेरे धन्य जीवन बना ले मन मेरे मन मेरे राम गंगा नहा ले मन मेरे गंगा नहा ले मन मेरे मन मेरे भोले बावन प्रज्ञा पुराण भगवान की पंचमे दिवसे तत्र शंगतः ऋषयः पुनः आरण्यकस्य सत्रे तु ब्रह्मविद्येन समयोपयोगे यः प्रोक्तो महाभागत्रिकर्मणा तत्रेको देवः सन्देहः सर्वेषां समदेत। आज कथा का पंचम दिवस था। विभिन्न क्षेत्रों से अनेक स्थानों से
श्रोतागण पधारे थे। व्यासपीठ पर विराजमान महर्षि पिपलाद अपनी कथा का श्री गणेश करते कि उसके पहले ही वहां प्रश्नकर्ता के रूप में उद्दालक ऋषि मौजूद थे। उन्होंने कहा, महाराज, श्रोताओं का कहना है कि जैसे घर में झाड़ू रोज लगना चाहिए, जैसा कि आपने कहा कि जैसे घर में झाड़ू रोज लगना चाहिए, वैसे सत्संग भी रोज होना चाहिए। तो श्रोताओं का कहना है कि हम सब भी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में कथा सत्संग की व्यवस्था कहिए कि नहीं बनाएंगे? है? बनाएंगे। जो करना भी बोल दिया करिए। आपने कहा, महाराज, अपने मन को कुविचारों से बचाए रखने के लिए महामंत्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो हम सब भी गायत्री महामंत्र का जाप इच्छा वाले नहीं करेंगे क्या? है? करेंगे। तो काहे को नहीं बोलते? आपने कहा, महाराज, अपने परिवार के कल्याण के लिए इस युग की शक्ति गायत्री माता की स्थापना अपने घर में करनी चाहिए। तो हम सब भी गायत्री माता की फोटो की स्थापना करेंगे। आपने कहा, महाराज, अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। सो तो हम कहिए नहीं करेंगे? हैं? करेंगे। गायत्री माता के सामने करेंगे साहब। और महाराज, एक बात ये नहीं समझ में आई, अपने माता पिता की सेवा, उनकी दवा इत्यादि की व्यवस्था तो चोर उचक्के लोग भी करते हैं। अपने बच्चों का लालन पालन, उनकी पढ़ाई लिखाई, कापी किताब की व्यवस्था तो घूस मिलावट करने वाले भी लोग करते हैं। अपने पत्नी के लिए वस्त्र आभूषण की व्यवस्था तो घटिया से घटिया काम करने वाले लोग भी करते हैं। पर महाराज, उनके जीवन में आनंद नहीं होता। हमको तो कोई ऐसा उपाय बताते जिससे सत्संग भी होता रहता, गायत्री महामंत्र का जाप भी होता रहता, माता पिता की सेवा भी होती रहती, बच्चों का लालन पालन भी होता रहता और जीवन में आनंद भी बना रहता। तथा व्यास ने कहा, श्रोताओं, आज तो हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे इन सभी कर्तव्यों के पालन भी होते रहे और जीवन में आनंद भी बना रहे। दुनिया में एक ऐसा काम है जिसके करने से जीवन में आनंद रहता है। श्रोताओं ने कहा, महाराज, वो है क्या? कथा व्यास ने कहा, उसका नाम है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, 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 बिनु सत्संग जब जीवन में भक्ति आ जाती है तो भक्ति के आने से जीवन में आनंद व खुशी आ जाती है। हमने पूछा सदगुरुदेव भगवान से, हमने कहा, गुरु जी, जब भक्ति सभी गुणों की खान है, भक्ति के आ जाने से जीवन की समस्याओं का समाधान है, तो आखिर गुरुदेव भक्ति आएगी कैसे? सदगुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा, उसके लिए तो एक दवा पीनी पड़ेगी। हमने कहा, गुरुजी, दवा कौन से मेडिकल स्टोर पर मिलेगी? यहाँ तंबौर में मिलेगी कि रेवसा में मिलेगी कि सीतापुर में मिलेगी? आखिर वो दवा कौन से मेडिकल स्टोर पर मिलेगी? जब दवा के पी लेने से भक्ति आ जानी है और भक्ति के आ जाने से जीवन में समस्याओं का समाधान हो जाना है, तो गुरुदेव वो दवा मिलेगी कहाँ?
गुरुजी ने कहा बेटा वो दवा किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती, वो तो सतगुरु के मार्गदर्शन में मिलती है। तो भैया कुछ लोगों ने सतगुरु के हाथ पे अपना हाथ रखा, विचार करें। गुरुजी ने कहा बेटा वो तो सतगुरु के मार्गदर्शन में मिलती है दवा। हमने कहा गुरुदेव आखिर वो दवा है कौन, उस दवा का नाम क्या है, कौन सी है दवा? गुरुजी ने कहा बेटा उस दवा का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा बिना भगति नहीं हो, श्रद्धा बिना भक्ति नहीं हो, श्रद्धा बिना भगति नहीं होई, श्रद्धा बिना भक्ति नहीं हो, निर्मय ग्रंथ की आमय सदगुरुदेव भगवान ने कहा बेटा हम ये नहीं कहते कि दुनिया के देवी देवता भगवान और भगवती में शक्ति नहीं है, लेकिन जितनी शक्ति दुनिया के देवी देवता भगवान और भगवती में है उससे कई हजार गुना शक्ति भक्त की श्रद्धा में है। जब सच्ची श्रद्धा होती है तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। मीरा की सच्ची श्रद्धा थी कि उस छोटी सी मूर्ति से भगवान कृष्ण निकलते थे और मीरा के साथ नृत्य करते थे। भाई बहनों, भक्त की जब सच्ची श्रद्धा होती है तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा कलकत्ता के काली माता के मंदिर में रामकृष्ण परमहंस को पुजारी के रूप में रखा गया। वो माँ काली के उपासक थे, नियमित रूप से माँ काली की उपासना साधना करते, पर उनकी पूजा कुछ लोगों को नहीं जची। उस मंदिर की मालकिन थी माता रासमण। लोगों ने जाकर के मंदिर के मालकिन से शिकायत की, मैया इस बार आपने जो मंदिर में पुजारी रखा बड़ा घटिया है। माता रासमण ने कहा पुजारी को आपने घटिया क्यों कहा? आप जाते हैं तो पूजा नहीं करने देता क्या? आपको डंडा लेकर के दौड़ा लेता है क्या? आपको गालियां बकता है क्या? ना 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 माता जी ऐसी बात नहीं है। आखिर पुजारी को आपने घटिया क्यों कहा? क्योंकि माता जी तो मैया को भोग लगाता नहीं, पहले खुद खा लेता है तम्बाकू। ऐसे कैसे हो सकता है? पर जब कई लोगों ने कहा तो माता रासमण ने कहा ठीक है, पहले हम अपने इन आंखों से देख लेंगे तब विश्वास करेंगे। आज कैसे कहें साहब? आज किसी ने कह दिया देखो तुम्हारा कान कौवा ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया, तो आदमी ये नहीं देखता कि दायां ले गया कि बायां ले गया, अपना कान नहीं देखता, कौवा के पीछे भागता कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया। किसी ने कहा ना देखो अरे बहन जी अबू बहन जी तो आपको ऐसे कैसे कह रही थी, मुझे कम है क्या, हम देख लेंगे उनको। आज आदमी विचार नहीं करता साहब, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक बार आंख का देखा कान का सुना भी मानना नहीं चाहिए, उसको अपने विवेक के कसौटी पर कसना चाहिए, अपने विवेक के कसौटी पर कसना चाहिए, विचार करना चाहिए। लेकिन कैसे? माता रासमण ने कहा पहले हम अपने आंखों से देख लेंगे तब विश्वास करेंगे। पहुंच गई भोग की थाली लेकर के मंदिर। उन्होंने कहा भैया पुजारी जी ये माता जी को भोग लगा दे। रामकृष्ण परमहंस बड़ी श्रद्धा के साथ थाली को लिया और गए काली माता के सामने बैठ गए। भैया प्रसाद तैयार हो गया, भोजन तैयार हो गया, माँ अब पालो। आ गया, आज तो मेरे मंदिर की मालकिन लेकर के आई भैया, पालो ग्रहण कर लो माँ, भोजन खा लो माँ, खा लो माँ। बार बार रामकृष्ण परमहंस कहते रहे, लेकिन आज काली माता भोजन करने वाली। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा अच्छा आप माँ हैं, जैसे हमारे बहनें जो है भोजन तैयार करती हैं तो पहले बच्चों को खिलाती खुद खाती है,
हैं? पहले लड़का को खावा जाए खुदे खावा जाए। इच्छा की माताएं पहले खा लेती हैं क्या है? कभी कभी तो हमारी बहनों के हिस्से में आता है, वो पूत का पूत भले लेकिन माँ तो माँ होती है। बेचारी कहीं कथा पूजा में जाती है, प्रसाद पाती, दूसरा हाथ हमारे भैया के दे देगा, हमारी बिटिया के दे देगा। माँ माँ होती है, नहीं पाती तो नहीं, सब अपने हिस्से का ही बांधे रहते, अपनी बच्ची को देंगे, अपनी बिटिया को देंगे, अपने बेटे को देंगे। गृह लक्ष्मी का ये दायित्व बनता है। तो पहले परिवार के लोग जो भोजन कर लेते तब वो करती है, कभी कभी तो उनके हिस्से का बचता नहीं है। कितनी महान नारियां हमारे भारत की। भाइयों और बहनों, तो रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा, अच्छा आप माँ हैं, हम आपके बच्चे हैं, पहले बच्चा भोजन करता तब माँ करती है, तो हम ही खा लेते हैं। तो जो कुछ रहा भैया दाल भात और का साझे, और उसके बाद ये सब माता रासमंड बाहर खिड़की से देख रही थी। उनका हो ये तो वाकई में पुजारी बड़ा घटिया है, इसने तो घंटी बजाया नहीं, जल घुमाया नहीं, भोग लगाया नहीं, तो पहले खुद खा ले रहा। इतने में रामकृष्ण परमहंस थाली का आधा भोजन चट कर गए, लंबी डकार ली, अपनी तोन सहलाई, माँ अब तो तेरे बेटे का पेट भर गया, अब तो पा ले माँ, अब तो खा ले माँ। इतना कहने को हुआ कि रामकृष्ण परमहंस की झूठी थाली का भोजन माँ काली करने लगी। काली माता की मूर्ति का दाहिना हाथ निकलता है और रामकृष्ण परमहंस की झूठी थाली का भोजन माँ काली करने लगती है। बोली काली मैया की, भक्त और भगवान की। भाई और बहनों, दक्षिणेश्वर के काली माता के मंदिर में मूर्ति आज भी स्थित है, लेकिन आज किसी के हाथ से भोजन नहीं करती। क्यों? क्योंकि आज वैसे श्रद्धा नहीं रह गई। श्रद्धा बिना भगते नहीं होई, श्रद्धा बिना भगते नहीं होई, श्रद्धा बिना भगति नहीं होई, श्रद्धा बिना भगति नहीं होई, बिन महि गंध की आवय कोई। इसलिए निवेदन करते हैं, अपनी श्रद्धा को विकसित करें। जिस भी देवी देवता से आपकी आस्था, उसके प्रति अटूट श्रद्धा हो। पुष्प वाटिका की बात करते, माँ गौरी का मंदिर था। मैया गौरी की पूजा करने के लिए सीता जी की माता जी देखते जाया करती थी। आज किसी कारणवश नहीं जा सकी। उन्होंने सीता जी से कहा, बेटी जा माँ गौरी की पूजा करिया। संयोग की बात थी, अपने सखियों सहेलियों के साथ पूजा की थाली लेकर के माँ गौरी की पूजन के लिए पुष्प वाटिका जब सीता जी पहुंचती हैं, तो ठीक उसी समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु की आज्ञा से आश्रम से पुष्प वाटिका में पूजन हेतु पुष्प लेने आते हैं। माता गौरी की पूजन के लिए सीता जी जाती है, उधर पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए प्रभु मैया सीता ने देखा प्रभु श्री राम को, प्रभु श्री राम ने देखा माता सीता को, दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रह गए। प्रभु श्री राम समझ गए कि इन्हीं के शक्ति के बल पर तो हमको असुरों का विनाश करना है, और माता सीता भी समझ गई इन्हीं का साथ देने के लिए हमारा अवतार इस धरती पर हुआ है। लाल लाल फूलवा से भर के बेलरिया हो, किसी का चलिया एक सीता चलिया, पूजन गौरा के मंदिरवा हो, किसी का चलिया पूजन गौरा के
जन्म से पूजे गौरा तोहरा चरणवा जन्म से पूजे गौरा तोहरा चरणवा अब तक पूछी नहीं मांगे वरदानवा अब तक पूछी नहीं मांगे वरदानवा गौरी देदा हमें इहे वरदानवा हो के राम मोरे माना के बसैया हो बसैया हो के राम लाले लाले भोला भर के लरिया हो सीता चलेगा बोले गौरा के मंदिरवा हो किसी का गौरी मैया की सीता मैया की। बताओ बहनों से थोड़ी आग्रह है कि यदि ज्यादा जगह लेकर के बैठी हो तो थोड़ा थोड़ा और आगे हो लेगी, और नहीं तो जगह ज्यादा नहीं लेकर के बैठी तो जो लाल वाली बैटिंग है अब इस पर बहने बैठ रही है, और बैटिंग की व्यवस्था हो तो डाल देंगे, नहीं तो जो लाल वाली है इसको भी बहनों से बांटना चाहिए, इधर बहने बैठ जाए। बोली पावन प्रज्ञा प्राण भगवान की जय गौरी मैया की जय सीता मैया की। तो प्रभु श्री राम समझ गए कि इन्हीं का साथ लेकर के इन्हीं की शक्ति के बल पर ग्रहों को असुरों का विनाश करना। माता सीता भी समझ गई इन्हीं का साथ देने के लिए तो हमारा अवतार इस धरती पर हुआ है, पर अभी दोनों के मिलने का उचित समय नहीं है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े हैं। दोनों के मिलने का भी उचित समय नहीं है। प्रभु श्री राम चले जाते हैं अपने गुरु के आश्रम में, सीता जी चली जाती माँ गौरी के मंदिर में, माँ गौरी के पूजन हेतु। बोली गौरी मैया की जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम दशरथ रामचंद्र भगवान की जय। अपनी इच्छा में माँ गौरी की पूजा होती कि नहीं होती? गौरी मैया पूजा ही ना होता ना, हाँ घर घर होती है। हम तो जाते हैं ना घर घर पूजा कराने, जैसे अरे रुको महाराज क्या हो गया, अरे वो गौर गणेश नहीं लाए, जाएंगे बक्सा खोलेंगे, सास के आगे की कुछ लोग आगे विचार करना, देखना किस भाव से हम करते हैं माँ गौरी की पूजा, और किस श्रद्धा व भाव के साथ सीता जी कर रही माँ गौरी की पूजा।
यही मापना अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को। आइए आज सीता जी के साथ चलते हैं माँ गौरी की पूजा करने के लिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जगत जननी इतना कहने को हुआ कि मैया गौरी बोल पड़ी, बोल बेटी सीते तुझे क्या चाहिए। आप तो कैसे कहें साहब, 30-30, 40-40 साल हो गया माँ गौरी की पूजा करते हुए, शंकर जी को जल चढ़ाते हुए, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाते हुए, पर भैया कभी किसी देवी देवता ने ये नहीं पूछा बोल बेटा, बोल बेटी तुझे क्या चाहिए। पूछा क्या? पूछा है? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आज भगवान को पूछने का मौका ही नहीं देते। आज हम भगवान को पूछने का मौका नहीं देते। 2 पैसे की अगरबत्ती लगाते तो 2 लाख रुपए की डिमांड पहले से तैयार रखते हैं। जैसे चाहिए अगरबत्ती जलाइए, हाथ जोड़ के परिक्रमा करके खड़े हुई, हे भगवान में तो भरोसे हो गई। बहुत दिन रहेगा मुकदमा तारीख लगा, तब की मुकदमा तो हम। हे हनुमान जी, अगर हम मुकदमा जीत जाएंगे तो आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अब भैया ये मुकदमा में अगर न जीती हैं तो हनुमान जी का 5 किलो लड्डू नहीं चढ़ेगा। और हनुमान जी को 5 किलो लड्डू यदि नहीं चढ़ेगा तो सूख करके बेचारे कांटा हो जाएगा। विचार करिए, आज भगवान से आदमी सौदेबाजी करता है, देवी देवताओं से ठेका करता है। विचार करिए, भगवान से, देवी देवताओं से, जिसके बारे में कहते हैं उसी की कृपा सब कुछ मिलता है, और उसी से कैसा मानव है, जिसकी कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है, उसी से हम सौदेबाजी करते हैं। विचार करना। हम आपसे निवेदन करते हैं, भगवान के पास श्रद्धा लेकर दूसरी परिक्रमा करके हाथ जोड़ के खड़े हुए, देखो माई तोरे भरोसे है, तुम्हारे ही भरोसे हैं। बहुत दिन होगा मालिक का बेटी वक्त भी आवा फिर आपकी कहूँ अच्छा घर और बर मिल जाए। ऐसा मिलता जो फूटी कौड़ी न मानता, लेकिन जब अपने बेटवा के ब्याह बारी आवता कोई मोटा स्वामी आता है। बेटवा के जो समय ब्याह का आए तो फुफा मालिक हो गई, कहूँ लड़का के मामा मालिक हो गई। अरे तो मन में ना काटे काटे कम से कम 5 लाख रुपये दो,
ना एक 4 पहिया दो, 4 व्हीलर दो, मोटरसाइकिल दो, चैन दो, ये दो, वह दो। अपने बारी जब बच्चे के बेटे की आती है तो फलाने तो मान ही नहीं, और जब बिटिया की बारी आती तब इसलिए निवेदन करते हैं इस दहेज के दानों से बचिए और भगवान के पास जाइए तो श्रद्धा लेकर के जाइए, भीख मांगने मत जाइए। लेकिन कैसे के गुरुदेव कहा करते थे, बेटा आज लोग पूजा करने नहीं जाते, भीख मांगने जाते हैं। एक बात नोट कर लेना चाहिए कि पुजारी कभी भिखारी नहीं होता और भिखारी कभी पुजारी हो ही नहीं सकता। भगवान के सामने जाइए तो भीख मांगने मत जाइए, श्रद्धा लेकर के जाइए। लेकिन आज कैसे करें, आज तो लोग रोज देवी देवता भी बदलते रहते हैं। कुछ दिन गए हनुमान जी के मंदिर में चक्कर लगाए, वहां डिमांड लिस्ट पास नहीं हुई तो दुर्गा जी के मंदिर में पहुंच गए, वहां भी चक्कर लगाए, संयोग से डिमांड लिस्ट नहीं पास हुई तो काली माता के मंदिर में गए, उस दिन वहां चक्कर लगाए, उस दिन मैहर में गए, उस दिन वैष्णो देवी गए, उस दिन जो है भगवान राम के मंदिर में, उस दिन जो है संतोषी माता के मंदिर में। लेकिन वहां भी संतोष नहीं पास हुआ, संतोष नहीं मिला, वहां डिमांड लिस्ट नहीं पास हुई। तो कहीं हमारी कहीं तो दुनिया के सारे देवी देवता झूठे। अब कौन नई देवी निकली है, कौन देवी? तुरंता देवी। तो कहीं चट्ट देवी, चट्ट से पूजा करिए, पट्ट से लाभ ले लीजिए। आदमी रोज अलग अलग देवी देवता बदलता रहता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कहीं भी एक जगह अपनी श्रद्धा को टिकाइए तो श्रद्धा को विकसित करें, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। किसी भी देवी देवता को माने लेकिन अटूट श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। और मंदिर में जाएं तो भीख मांगने न जाए। खुद से विचार करें, आपके दरवाजे पर कोई भिखारी रोज खड़ा रहे, आप कितना देंगे? कितना देंगे साहब? किसी दिन बहुत ज्यादा करेंगे 10-5 किलो दे देंगे, ज्यादा करेंगे अगले दिन आएगा तो भोजन करा देंगे, तीसरे दिन आएगा 150 और दे देंगे, बहुत आप दयावान होंगे तो। लेकिन अगले दिन तो उसका टाइम आप जाने रहेगा, डंडा लेकर के पहले से खड़े रहेंगे। जैसे आएगा तुमको की शिक्षा में हमारे घर के अलावा कोई घर नहीं दिखाई पड़ता, और हम रोज हाथ पसारे खड़े रहते हैं, जहां जाते हैं वही रोजे हाथ पसारे खड़े रहते हैं। बताओ कितना करेंगे भगवान? इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं भगवान के पास जाइए तो श्रद्धा लेकर के आइए, भीख मांगने मत जाइए। भगवान के बेटे बेटी बन जाइए, उनके पुत्र पुत्रियां बन जाइए। जैसे बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, पिता की सारी संपत्ति का वारिस हो जाता कि नहीं हो जाता? बच्चा इस धरती पर आता है तो उसको कहना पड़ता है कि माँ मुझे कंबल बढ़ा दीजिए, नहीं हमें ठंडी लग जाएगी। आते ही माँ उसकी व्यवस्था करती, नहीं तो सर्दी हो जाएगी, निमोनिया पकड़ लेगी, परेशानी बढ़ जाएगी। पढ़ाती कि नहीं पढ़ाती? बच्चा बड़ा होता, कपड़े पहनने लायक हो जाता है, उसको कहना पड़ता मुझे नए कर ला दीजिए, मुझे पैंट ला दीजिए। कहना पड़ता क्या? माँ अपने आप व्यवस्था करती, पिता अपने आप व्यवस्था करता है। बच्चा कपड़ा नहीं भी पहनना चाहता है, मकान खींचती है और कपड़े पहना देती, ऊपर से बांध देती ताकि ये खोल ना पाए। बच्चा बड़ा होता है, पढ़ने लिखने लायक हो जाता है। बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है, लेकिन पिता जान लेता है कि इसको यदि विद्यालय नहीं भेजेंगे कहीं इच्छा में घास होता रह जाएगा, है? वो ले जाकर के नाम लिखा देता है, बैग ला देता है, किताबें ला देता है, ड्रेस ला देता है। बच्चे को तैयार किया जाता है, माँ तैयार करती है, गाड़ी आती है, माँ ले जाकर के गाड़ी पर बिठाती है। लेकिन बच्चा जाना नहीं चाहता, माँ को छोड़ना नहीं चाहता, पर माँ दिल पर पत्थर रखती है और बच्चे को गाड़ी पर
क्योंकि उसका कल्याण यहाँ नहीं है, वहाँ है। कहाँ? विद्यालय से निवेदन करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों की इच्छाओं को समझते हैं, वैसे हम भी, आप भी भगवान के ही बच्चे हैं। भगवान जानता है हमारे किस बेटे बेटी को कौन सी आवश्यकता है। इसलिए आप जब कभी भगवान से मांगने की बारी आए तो आप अपने मन की ना मांगे। आप नहीं जानते आपका कल्याण किसमें है, पर भगवान जानता है। जैसे बच्चा कहता है मोटर लेंगे मोटर लेंगे मोटर लेंगे, तो उसके लिए 5 लाख की, 10 लाख की, 25 लाख की मोटर खरीदी जाती है, हैं? नहीं साहब, 150 की मोटर मिलती है, चाबी भरे, सरसर सरसर चला, लप 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 जला, बच्चे खुश हो गए। अगर 25 लाख के मोटर पर बैठा दिए तब खतरा हो जाएगा। बच्चा कहता बंदूक लेंगे बंदूक लेंगे बंदूक लेंगे, तो उसको 82,000 की बंदूक खरीदी जाती है, 40-50,000 की बंदूक खरीदी जाती है। नहीं साहब, उनके लिए 10, 20, 50 की मिलती है, दे दिए, चट चट दबाए, पट पट हुआ, खुश हो गए। और कहीं ओरिजिनल बंदूक पकड़ा दिए तब खतरा हो जाए। बच्चा नहीं जानता किसमें कल्याण है, लेकिन हम आप जानते हैं। वैसे हम आप नहीं जानते हमारा कल्याण किसमें है, पर भगवान जानता है। जब कभी भगवान से मांगने की बारी आए तो अपने मन की न मांगे। जैसे नारद जी ने कह दिया था, जही विद होय नाथ हित मोरा, जही विद होय नाथ हित मोरा, जही विद होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेदा आयत वैसे हम भगवान से कहे, हे प्रभु जिसमें हमारा कल्याण हो वही आप कर दीजिए। निश्चित रूप से जिसमें हित होगा भगवान करेगा। भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है, इसलिए भगवान के पास श्रद्धा लेकर के जाइए। सीता जी ने जब माँ गौरी की पूजा की, सीता जी ने मांगा नहीं, माँ गौरी पहले बोल पड़ी, बोल बेटी सीते तुझे क्या चाहिए। चाहती तो सीता जी मांग सकती थी कि हे मैया, जिनका बहन को स्वाड़का में देख के आवा है ना, उन्हीं के साथ हमारा ब्याह ना करा दो, है करा दो। चाहती तो कह सकती थी, लेकिन नाना कहा नहीं उन्होंने। क्या कहती हैं? मोर मनोरथ सानहुनी के, सदा सबके मनोभाव को समझने वाली मैया, आपसे क्या कुछ छुपा है, आपसे क्या कहना। इतना कहने को हुआ कि माँ गौरी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया। सुन सिया सत्य आशीष हमारी, अपूज ही मन कामना तुम्हारी। आज तो कैसे कहें, कई साल हो गया, लेकिन कभी किसी देवी देवता ने ये नहीं पूछा, बोल बेटा बोल बेटी तुझे क्या चाहिए। क्योंकि हम श्रद्धा लेकर के ले जाते, भीख मांगने। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा आज लोग पूजा नहीं करते, दिखावा करते। आज आदमी भक्ति नहीं, दिखावा करता है। आज आदमी दर्शन नहीं, प्रदर्शन करता है।
आज आदमी सहयोग नहीं अहंकार दिखाता है, दिखावा करता है। 150 आदमी दे देता है तो सोचता है कि 7 बार हमारा नाम बुलाया जाए, और कहीं 10-5 हजार दे देता सोचता बड़ा बड़ा पोस्टर लग जाएगा। हजार जी भक्ति नहीं दिखावा करता। हमने कहा नहीं गुरुदेव, पहले की अपेक्षा आज के समय में तो भक्ति ज्यादा हो रही है। गुरु जी ने कहा नहीं बेटा, हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले नवरात्रि का समय आता था तो नवरात्रि का व्रत एकाक लोग करते थे, परिवार में, खानदान में, गांव में। पर आज के समय में हर घर में छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़े तक सब 9 दिन का नवरात्रि का व्रत करते। जो 9 दिन का ना कर सकते, आगे पाछे ही सही, चढ़ती उतरती ही सही, लेकिन लगभग घरों में नवरात्रि का व्रत यहाँ इच्छा ना होता होते ना सबके घर में ना। हाँ। हमने कहा गुरु जी पहले की अपेक्षा ज्यादा हो रहा। गुरु जी ने कहा नहीं बेटा, भक्ति नहीं दिखावा है। आज नवरात्रि के दिन जब एक घर में कलशा रखा जाता है, जैसे दूसरी बहन देखती है, दूसरा पड़ोसी देखता, सोचता कहीं ऐसा ना हो दुर्गा माई की सारी कृपा नहीं घरे में बरस जाए, ले लाओ हम भी अपने घर में कलशा रखते। आज आदमी देखी देखा करता है। हमने कहा नहीं गुरुदेव, गुरु जी ने कहा नहीं बेटा, आज के समय में एक लड़की जब पूजा की थाली सजा करके चलती है, रोली के अलावा अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, भांगा, धतूरा इत्यादि लेकर के थाली ढक करके भगवान शंकर के पूजा के लिए जब चलती है तो दूसरी लड़की देखती सोचती कहीं ऐसा ना हो इनका दूल्हा नीक मिल जाए हमारा। वो भी अपनी पूजा की थाली सजाती है। हमने कहा नहीं गुरुदेव ऐसी बात नहीं। गुरु जी ने कहा नहीं बेटा, आज पूजा नहीं देखी देखा है, दिखावा है। गुरु जी अपनी कहते रहे तो गुरु जी ने एक कथा सुनाई। गुरु जी ने कहा बेटा, एक बार भगवान भोलेनाथ के पूजन का पर्व आया। बड़ी दूर दूर से लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए गए थे। लंबी लाइन लगी थी। संयोग के बाद उसी रास्ते से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जा रहे थे। मैया पार्वती की दृष्टि भक्तों पर पड़ी। भगवान भोलेनाथ से माँ पार्वती ने कहा प्रभु चलो इन भक्तों को वरदान दे दिया जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी तुम रास्ते चलते वरदान की बात करते, बड़ी भोली भाली, एक भी भक्त वरदान के लायक नहीं है। इतना कहने को हुआ कि माँ गौरी, माँ पार्वती बोल पड़ी प्रभु कैसी बात करते हैं, हमारे बच्चों के लिए आप ऐसे कैसे कहा? कोई तो हरिद्वार से जल भरा होगा, कोई शारदा जी से जल भरा होगा, कोई गोमती से जल भरा होगा, कोई सरयू जी से जल भरा होगा, कोई प्रयागराज से जल भरा होगा, कोई सप्ताह भर पहले चला होगा, कोई 4 दिन से चला होगा, और कोई सुबह 4 बजे आके लाइन में लगा होगा, कोई 3 बजे लगा होगा। और आप कैसी बात करते हैं, हमारे भक्त बच्चे वरदान के लायक नहीं है। माँ पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने कहा जो कह रहे सो मानो। मैया पार्वती ने कहा प्रभु यदि हमारे इन बच्चों को वरदान नहीं देंगे भक्तों को तो हम जाने वाले नहीं हैं। अब मैया ने जब जिद कर लिया तो भगवान ने कहा ठीक है कह रही हो तो वरदान देंगे, लेकिन एक बात हमारी भी सुन लो। क्या? वरदान देने से पहले हम परीक्षा भी जरूर लेंगे। भाई और बहनों, बिना परीक्षा के कोई परिणाम इस दुनिया में मिलने वाला है का? बच्चा स्कूल में एडमिशन करा ले, बराबर विद्यालय जाए, लेकिन एग्जाम के समय, इम्तिहान के समय इम्तिहान दे न जाए, पेपर दे न जाए, कोनो रिजल्ट आने वाला इंटरनेट पे है वही समय भैया तोरे यहाँ कोनो स्कूल होबो करेगा जहाँ नाम लिखा दी जाए, फीस भर दी जाए, स्कूल न जावा जाए, तो आपके घरे में रिजल्ट आ जाए। पर भैया भगवान के यहाँ तो बिना परीक्षा के कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। भगवान ने कहा हम वरदान देंगे लेकिन उसके पहले परीक्षा जरूर लेंगे। माँ पार्वती ने कहा जो मन करे सो करिए प्रभु, पर वरदान दे करके ही चलिए। प्रभु ने कहा तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चलते हैं दोनों भिखारियों की लाइन में, हम बना लेते कोढ़ी का रूप, अब आप बना लीजिए सुंदर सी स्त्री का स्वरूप, सुंदरी का। भिखारियों के लाइन में चल करके बैठ जाएं, हम वहीं लेट जाएं, और जो हमारे कोढ़ पर मक्खियां लगेंगी अपने पल्लू से हटाते रहना, फिर देख लेंगे कितने भक्त तुम्हारे वरदान के लायक हैं।
दोनों बेस बदल के पहुंच गए भिखारियों के लाइन में। मैया बैठ गई, प्रभु लेट गए और जो कोड़ पर मक्खियां लग रही थी माता पार्वती हटा रही थी। अब जिनकी दृष्टि मंदिर की ओर थी, कब हमारा नंबर आए जल कर आए, उनकी दृष्टि उधर हो गई, किधर, जिधर सुंदर सी स्त्री बैठी थी। तब तक एकाक लोगों से नहीं रह गए, भैया देखना तुम्हारे पीछे हमारी लाइन है, कहाँ जा रहे, थोड़ा जरूरी काम है, अरे जाओ लेकिन जल्दी आना। पहुंचे कहाँ, जहाँ सुंदर सी स्त्री बैठी थी। कौन है आपके? ये तो हमारे पति देवता है। अरे कहाँ से बढ़िया कलंदर के चक्कर में पड़ी हो, चलो सीतापुर में हमारा सर्राफा का व्यवसाय है, तुम्हें सोने चांदी से ढक देंगे, कहाँ बढ़िया कलंदर के चक्कर में पड़ी हो। अरे बाप रे, मैया पार्वती ने सर नीचे कर लिया। थोड़ी देर नौजवान खड़ा रहा, कोई उत्तर नहीं मिला, तो जाकर के लाइन में लग गया। तब तक दूसरा भी व्यक्ति निकला, पहुंचा कहाँ, जहाँ सुंदर से स्त्री बैठी। कौन है आपके? ये तो हमारे पति देवता है। अरे कहाँ बढ़िया कलंदर के चक्कर पड़ी, चलो ना दिल्ली में हमारी नौकरी है, फ्लैट है, मोटर है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बढ़िया कलंदर के चक्कर में कहा तुम भटक रहे हो, हमारे साथ चलो ना। वहाँ तमाम नौकर चाकर तुम्हारी सेवा करेंगे, गाड़ी में बिठा करके दिल्ली का लाल किला दिखाएंगे, आगरा का ताजमहल घुमाएंगे, पूरी दुनिया का दर्शन कराएंगे। कहाँ इस बढ़िया कलंदर के चक्कर में तुम पड़ी हो। मैया पार्वती ने फिर सर नीचे कर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। पर जाकर के वो नौजवान लाइन में लग गया। जैसे हटा, मैया पार्वती ने कहा प्रभु अब तो चलो यहाँ से, अब यहाँ से चलो, जल्दी चलो, काहे देख लिए तुम्हारे नौकर को। भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती तुम ही तो कह रही थी, समझा रहे थे, तुम्हारे नहीं समझ में आया, तुम ही तो कह रही थी वरदान दे दो। कहा ना प्रभु चले। तब तक तीसरा भी व्यक्ति निकला। कौन है आपके? ये तो हमारे पति देवता हैं। अरे तुम्हारे बढ़िया कलंदर के चक्कर, चलो ना, इच्छा में 500 एकड़ जमीन है हमारी, जमींदारी बन करके रहोगी। कहाँ बढ़िया कलंदर के चक्कर में पूरी तमाम सेवा होगी तुम्हारे यहाँ। मैया पार्वती ने फिर सर नीचे कर लिया। थोड़ी देर वो नौजवान खड़ा रहा, कोई उत्तर नहीं मिला, जाकर के लाइन में लग गया। माँ पार्वती ने कहा हे प्रभु तो पचरा कौन मोड़ी उतार के दे भूमि तो हम चली जा भैया, देख ले तो भक्त अब तो यहाँ रुकने वाली। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं पार्वती, अब हम भी यहाँ से जाने वाले नहीं है, क्योंकि वीरों और भक्तों से धरती खाली नहीं है। अब हम भी बिना वरदान दिए जाने वाले नहीं है, कोई न कोई भक्त तो होगा। आज जितना इस धरती पर पाप, अत्याचार, अन्याय और अधर्म हो रहा है, उससे कई हजार गुना पुण्य का कार्य भी हो रहा है। इच्छा के जैसे लोग हजारों की तादाद में लोक कल्याण के लिए नित्य आहुतियां दे रहे हैं, मानवता के कल्याण के लिए न जाने कितनी जगह प्रार्थनाएं चल रही हैं, यज्ञ और लोग सत्संग कर रहे हैं, मानव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए नित्य प्रति यज्ञ आहुतियां दे रहे हैं। जितना आज पाप अत्याचार हो रहा है, उससे कई गुना पुण्य का भी कार्य हो रहा है। कोई न कोई भक्त तो होगा। अब बिना वरदान दिए हम भी जाने वाले नहीं हैं। तब तक अगला भी व्यक्ति निकला। माँ पार्वती का दिल धड़कने लगा, आओ वो कहे चलो हमारे साथ। पहुंच गया। कौन है आपके? ये तो हमारे पति देवता है। उस नौजवान ने कहा धन्य है बहन जो तू ऐसे कोढ़ी पति की सेवा में लगी है। जिस दिन बहन बहन से दिखने लगे, भाई भाई से दिखने लगा है, जान लेना कि भक्ति आ गई जीवन में। बहन बहन से नहीं दिखी, भाभी भाभी से नहीं दिखी, बुआ बुआ से नहीं दिखी, मित्र मित्र से नहीं दिखा, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं दिखा, भाई भाई से नहीं दिखा, हो रही भक्ति। माँ अपना अपनी भक्ति को जिस दिन ये भाव लग जाए, बहन बहन से दिखने लगे, भाई भाई से दिखने लगे, जान लेना कि भक्ति आ गई जीवन में। उस नौजवान ने कहा बहन पर ये बता तू काहे को भिखारियों के लाइन में बैठी है? वेश बदल के तू बैठे। माँ पार्वती ने कहा भैया हमने सुना था आज के दिन यदि किसी कोढ़ी को माँ गंगा के जल में स्नान करा लिया जाएगा तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे कहें कि अपने पांव के सारे चल नहीं पाते,
कभी इनको कंधे पर बिठाते, कभी पीठ पर लाते, लेकिन अब थकान के मारे चला नहीं जाता। आज 4 दिन हो गया मुझको चले, मेरे पास जो खाने पीने की चीजें थी वो भी समाप्त हो गई। भूख के मारे रहा नहीं जाता, थकान के मारे चला नहीं जाता। लगता है इनका कोड ठीक नहीं हो पाएगा। उस नौजवान ने कहा, बहिन यहाँ तक का काम तूने किया है, इसके आगे का काम तेरा ये भाई करेगा। मापना अपनी भक्ति को। जिस दिन किसी दीन दुखी के सेवा सहायता का मन में भाव जग जाए, जान लेना की भक्ति आ गई। मापना अपनी भक्ति को। जब से सुबह से उठे थे, सुबह से लेकर के शाम तक किसी भटके हुए को रास्ता दिखाए क्या? किसी प्यासे को 1 गिलास पानी पिलाए क्या? किसी भूखे को 1 रोटी खिलाए क्या? भाई बहनों, यदि सुबह से शाम तक इस तन से कोई पुण्य का काम नहीं हो सका, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हो सके, किसी को अच्छा रास्ता नहीं दिखा सके, तो जान लेना वह दिन बेकार हो गया। जिस दिन इस तरह से कोई अच्छा काम न हो पाए, जान लेना वह दिन बेकार कर गया। मापना अपनी भक्ति को। इस समय गर्मी का समय चल रहा है, अपने छतों पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था बनाना, चिड़ियों के लिए दाना डालने का क्रम अपनाना, चींटियों के लिए आटा डालने का प्रयास करना, 1 मुट्ठी अन्न निकालने का प्रयास करना, अपने कमाई का 1 अंश लोक कल्याण में लगाने का प्रयास करना, दीन दुखी की सेवा सहायता में लगाना, गरीब दुखिया के कार्य में लगाना, अपनी कमाई का 1 टुकड़ा किसी गरीब दुखिया को देकर के देखना। भाई और बहनों, जीवन सार्थक हो जाएगा। इस तन से जितना बड़े पुण्य का काम करना। लेकिन आज कैसे कहे, आज आदमी सेवा सहायता की बात छोड़ दीजिए, यदि भगवान ने उस लायक हमको बनाया भी है, तो आज सेवा सहायता नहीं, कोई हमारे पास अगर आता है तो पहले सोचते नीचे से कुछ मिल जाए। आज आदमी सहायता करना नहीं चाहता, किसी को देना नहीं चाहता, आज आदमी लेना चाहता है, और लेकर के भी अगर कर दे तब भी मानो चलिए कुछ हद तक, लेकिन आदमी ले भी लेता है, ठग भी लेता और कुछ करता भी नहीं है। आज आदमी की भाव संवेदना सूख गई। आज आदमी कितना क्रूर हो गया जिसका कोई जवाब नहीं। देने की बात छोड़िए, आदमी केवल लेना जानता है। आज के आदमी की दा और डिक्शनरी से दा शब्द निकल गया, पर एक शब्द याद रह गया, क्या? ला ला ला। चाहे कोई भी हो, पैसा मुझको चाहिए, पैसा दादा न भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसा गुरु बाकी सब चेला। पैसे के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार है। किसी का मर्डर करना हो तो मर्डर कर देगा, भाई का गला घोटना हो तो गला घोट देगा, किसी को लूटना है तो लूट लेगा। बस पैसे के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता सब। आज सभी के दिलो दिमाग में समा गया पैसा। आज का आदमी सोचता काश कोई ऐसी व्यवस्था बन जाती कि आज जब इच्छा के लोग रात्रि में सोते तो सब सोते रह जाते, सुबह होती तो केवल हमारी होती। काश कोई ऐसी व्यवस्था बन जाती कि रोड पर की जितनी जमीन सब हमारी हो जाती, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति मैं ही हो जाता। भाई बहनों, ऐसा ही चिंतन लेकर के एक व्यक्ति और इस धरती पर आया था। अपने गुरु के मना करने पर भी नहीं माना, कहते पूरे विश्व को लूटा। लेकिन एक बात हमें मोटी मोटी हेडिंग में नोट कर लेना चाहिए, क्या? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ईश्वर बंद नहीं है मठ में बसा हुआ है, वह घट घट में पुलिस अदालत है आसान, किंतु अटल है ईश विधान। बीमार पड़ गया, बुलाया मंत्री, बुजुर्ग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। जो सबसे अच्छे से अच्छे सीनियर से सीनियर डॉक्टर व वैद्य हो, उनको बुलाइए, उनसे हमारा इलाज कराइए। कहते एक से एक डॉक्टर, एक से एक वैद्य आए। वैद्य ने नाड़ी पकड़े का, हो अब तो कुछ ही क्षणों के मेहमान है, इनकी जो अंतिम इच्छा वही आप पूर्ण करा दीजिए। मंत्री हाथ जोड़ के खड़ा, हुजूर आप अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करें, जिसको पूर्ण करने में सफल हो
उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा, जी मेरी अंतिम इच्छा क्या हो सकती है? एक क्षण मौन रहा, उसके बाद कहा बस मेरी एक अंतिम इच्छा क्या, जिसके लिए मैंने सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया, जिसके लिए मैंने खून की नदियां बहा दी, जिसके जाने कितने कितने परिवार नष्ट कर दिए, जिसके जाने कितने बहनों के मांग के सिंदूर लुटा दिए, जिसके जाने कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी, बस मेरी एक अंतिम इच्छा क्या, धन 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 धन। जितनी धन संपत्ति मैंने इकट्ठा की है लाइए बढ़िया सा पार्सल और पैक बनाइए, अच्छी वाली मोहर लगाइए ताकि इनकम टैक्स वाले कुछ बिगाड़ ना पाए, उसे मेरे छाती से मेरे सीने से बांध दीजिए, मेरे साथ रख दीजिए, अपने साथ लेकर के जाएंगे। भाई बहनों, वो मंत्री नहीं रहा, गुरु बन गया। उसने कहा अरे हुजूर सिकंदर, आपकी अकल कहाँ है? किसी के साथ तो सुई का नोक और रुई का कण भी नहीं जाता, आपने तो इतनी सारी संपत्ति इकट्ठा की है, ये आपके साथ जाने वाली नहीं है। सिकंदर फूट फूट करके रोने लगा, उसकी आंखों से नीर सिरा होने लगा, जिसके लिए मैंने सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया, आज भी मेरे साथ नहीं जाने वाला।